एक्सरसाइज ए मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, बी का मान ज्ञात करना है। ऑब्वियस बी का मान, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ बी। ए का दिया हुआ है और ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, ए प्लस 2b जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये देखना हमको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है, देखना ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बहुत आसान है क्वेश्चन। 1 4 3 2 ये ए दिया हुआ है और हमको मैट्रिक्स बी निकालना है। तो मैट्रिक्स बी निकालने के लिए हम ये वाला समीकरण का यूज करेंगे, ए प्लस 2b इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए पता है, 2b अभी मालूम नहीं है, ए स्क्वायर निकाल सकता है तो ए स्क्वायर निकाल देते हैं, ए का ए स्क्वायर निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए का 2 बार मल्टीप्लाई, जहां पे ए है उसका 2 बार गुणा, है ना। 1 4 3 2 1 4 3 2 क्लियर इतना। चलो अब कर देते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, क्योंकि हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 2 इंटू 3 ऐसा आता है, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 4 2 इंटू 2। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 3 12, 4 3 12 हो गया, 4 1 4 4 दूनी 8, 3 एकम 3 प्लस 2 दिया 6, 3 चौक 12 2 2 4। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 12 और 1 13, 6 3 9 4 8 12 12 4 16, ये ए स्क्वायर का वैल्यू आया। ये ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग इसमें फिट करेंगे। ठीक है, ए प्लस 2b प्लस ए स्क्वायर, ए पता है ए स्क्वायर पता है, तो 2b के फिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। हमको मैट्रिक्स b निकालना है, मैट्रिक्स b फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन में क्या दिया था, a प्लस 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर a को मैं उधर भेज दूं तो क्या बचेगा, 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में। ठीक है, तो 2b का 2b हो गया, ए स्क्वायर मतलब a का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू 13 12 9 16, 13 12 9 और ये 16 माइनस ए मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू ये रहा 1 4 3 2 1 4 3 2। तो 2b इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12 माइनस 4 9 माइनस 3 16 माइनस 2। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स बी का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, याद रखना। ठीक है, अब ये बी को यही रहने दो, 2 को इधर भेज देंगे, इधर गुणा में है, मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में 1/2, 13 में से 1 गया तो 9 सॉरी 12, 9 में से 3 गया तो 6, 12 में से 4 गया तो 8, 16 में से 2 गया तो 14। अब b इज इक्वल टू 1/2 जो अंदर जाएगा। ठीक है, 12 8 6 और ये 14, सबसे 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, और b इक्वल टू आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक,
b इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा काटने के बाद 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6, 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। ये हमारा आंसर आएगा। ये देखिए सबको 1/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं हम लोग। 2 a इज इक्वल टू 3 1 -1 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, वो हमको दिया हुआ है गिवन a इज इक्वल टू 3 1 -1 और ये 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, a² -5a + 7i इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो पहले मैं a² निकाल देता हूँ। ठीक है, a² मतलब a 2 बार आ जाएगा। ठीक है, ये कितने बार आएगा, 2 बार। 3 1 -1 और ये 2, 3 1 -1 और ये 2 हो गया। a² इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 3 प्लस 1 × -1, 1 × -1। क्लियर ना? अभी हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इसके साथ इसका इसके साथ, फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 1 1 × 2। ठीक है, 3 × 1 प्लस 1 × 2। क्लियर? फिर ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 3, -1 × 3 प्लस 2 × -1, 2 × -1। फिर ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 × 1 प्लस 2 × 2। ठीक है, a² इज इक्वल टू 3 3 9, 3 3 9, 1 एकम 1, माइनस है तो -1, 3 एकम 3 -3, 2 एकम 2 -2, 3 1 3, 2 1 2, 1 × 1 -1 प्लस 2 2 4। ठीक है, a² इज इक्वल टू 9 में से 1 गया तो 8, 3 में से 3 और 2 हो गया 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3। अबे -3 -2 सेम साइन है तो जुड़ जाएगा -5। अब a² तो हमारा निकल चुका है, अब हम निकालेंगे 5a। चलो ठीक है, a² निकल गया, 5 में निकाल देते हैं। वैल्यू ऑफ 5a मतलब 5a निकालना है। ठीक है, ये भी 5 लिख दिए और a का वैल्यू कितना था, 6432 है ना, 37 सॉरी ना, सॉरी ये 3 1 -1 2, 3 1 -1 और ये 2, बस 5 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, खत्म। 5a इज इक्वल टू, ठीक है, 5 से 15 हो गया, 5 एकम 5 -5, 5 दूनी 10, खत्म। हाँ, अब हमको क्या निकालना, और 7i भी निकालना है। ठीक है, यहाँ तो i का वैल्यू पता नहीं। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, मैट्रिक्स A में अवयव A में 2 रो तथा 2 कॉलम है, इसलिए i इक्वल टू 1 0 0 1, ये आएगा i। अब इसी का हमको 7i करना है। ठीक है, चलो 7i कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 7i है ना, वैल्यू ऑफ
7i, मतलब यहाँ पे 7 और i का वैल्यू 1 0 0 1, तो 7i इज इक्वल टू 7 1 7 0 0 और ये हो गया 7 1 7। ठीक है, अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ये बराबर का यहीं डाल सकते हैं हम लोग, मैं यहाँ ना लिख के इधर लिख रहा हूँ ताकि हमारा ये जगह बच जाए। ठीक है, इधर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे फिर हम लोग। पहले ए स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे, माइनस करके फिर 5a का वैल्यू, फिर प्लस करके 7i का वैल्यू। ठीक है, 7i का वैल्यू कितना 7007, ये उसका वैल्यू कितना था 15 5 माइनस 5 और 10 5a का वैल्यू। ठीक है, अब इसका निकाल देते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू कितना था 8 5 माइनस 5 3 8 5 माइनस 5 और ये 3, यही था। हाँ सर। यही है, तो 8 माइनस 15 प्लस 7, 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 माइनस माइनस 5 माइनस 5, फिर माइनस से फिर माइनस 5 प्लस 0, फिर 3 माइनस 10 प्लस 7। ठीक है, तो इधर देखना आप लोग, अब 8 और 7 15 15 में से 15 गया तो 0। ठीक है, ये माइनस 5 है, प्लस 0 तो हटा दो, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। ये 5 में से 5 गया 0, 0 का 0, 3 और 7 10, 10 में से 10 गया तो 0, प्लस 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, प्लस 5 माइनस 5 का दिया 0। 0 आ रहा, मतलब इसका जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, सिद्ध करना बोला था ना, दिखाइए करके। तो ठीक है, अतः हेंस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा उसी तरह से बनेगा। पहले एक ही घात 3 निकालेंगे, है ना। अभी मैं ए स्क्वायर निकालना सिखाया इसमें, वैसे ही बनेगा, यहाँ पे भी वही बनेगा। ठीक है, तो मैं ए के पावर में 3 आपको निकाल के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या चीज़ें दिया हुआ वो देख लेते हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 0 1, कहाँ गया, हाँ 1 0 1 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया 1 0 1 1। अब मुझे ए के पावर में 3 निकालना है, ए स्क्वायर भी निकालना है, 6a भी निकालना है। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर निकलता है, फिर ए के पावर में 3 निकलता है ना। ठीक है, इधर देखना बेटा, इधर वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए 2 बार, ए का मल्टीप्लाई 2 बार। ठीक है, 1 0 1 1 1 0 1 1, क्लियर। चलो ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए 1 इंटू 1 0 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। वैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 1 इंटू 1। ठीक है, अब इसका निकाल देते हैं हम लोग। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला लगा 1 प्लस 0, है ना, देखो 1 इंटू 1 हो गया 1 प्लस 0 इंटू 1 हो गया 0, 1 इंटू 1 आएगा या 1 इंटू 1 1 आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 और ये जाएगा 0 प्लस 0 0 प्लस 1 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोग लिखते रहो कॉपी में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है,
1 और 0 1, 1 और 1 2, 0 0 0, 0 प्लस 1 1, ये ए स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब इसी का वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 3 ए क्यूब। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर निकाल दो आप यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, इसका मैं इससे मल्टीप्लाई कर तो ये निकलेगा। ठीक है, तो ए टू द पावर 3 का मतलब हो गया आपका ए स्क्वायर मतलब 1021, 1021। ए का मतलब हो गया जो हमारा क्वेश्चन में था 1011, 1011। ठीक है, ए की पावर में 3 इज इक्वल टू वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ए टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 हो गया 1 प्लस 0 इंटू 1 हो गया 0, 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1, 1 इंटू 0 हो गया 0 प्लस 0 इंटू 1 हो गया 0, 2 इंटू 0 हो गया 0 प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1। ए टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, 0 प्लस 0 हो गया 0, 0 प्लस 1 हो गया 1। ये ए टू दी पावर 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना था, ए टू दी पावर 3 निकला हुआ है, ये भी निकल गया, 6 ए निकाल देते हैं। वैल्यू ऑफ 6a, यहाँ 6 लिख दो और यहाँ पे a का वैल्यू 1011, तो 6a इज इक्वल टू, ठीक है, 6 1 6, 6 1 6, ये भी 6 और ये 0। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग निकालना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a, ये आप लोगों को निकालने आता है, फिर भी मैं निकाल देता हूँ। चलो इसको आप लोग निकाल लेना। ठीक है, 5 देखते हैं, ये ए दिया और बी दिया, दोनों का स्क्वायर निकाल के माइनस करना है। ठीक है, आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या चीज़ें दी हुई है, 2 3 1, ए दिया, कितना दिया ए बताते जाओ, 2 3 1, 1 2 4 1। अब बी इक्वल टू 5 2 5 2 -1 -1 और ये 3। ठीक है, दिया हुआ है। पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ऐसा भी लिख सकते हो पहले, फिर ए स्क्वायर करके ए को 2 बार लिख दो, ए का मैट्रिक्स को 2 बार। ठीक है, 1 2 4 1, 1 2 4 1, 1 2 4 1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 हो गया 1 प्लस 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 इंटू 2 हो गया 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 1 इंटू 1 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और 1 हो गया 9, 4 और 4 हो गया 8, 2 और 2 4, 8 और 1 9। ये ए स्क्वायर निकल गया। सेम ऐसे ही बी स्क्वायर निकालेंगे अब। ठीक है, वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, हाँ, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, बी स्क्वायर है मतलब बी इंटू बी। जैसे यहाँ पे ए इंटू ए निकला है ना, वैसे बी इंटू बी निकाल देना और उसके बाद फिर ए स्क्वायर में बी स्क्वायर को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है।